Hello guys, good morning. This is Mohammed Solat and I am going to discuss one of the most important topics, that is एक्टिव टू पैसिव। ये हमारी एक्टिव टू पैसिव की एडवांस सीरीज है और आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू गाइस, अगर इससे बाहर बोर्ड एग्जाम से में आता है तो समझ लीजिए फीसमाज एकेडमी बंद है। इससे बाहर 10th के बोर्ड में नहीं आने वाला, आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। So without wasting any further time, moving to my first sentence. My first sentence is, who wrote this book? Guys, we are asked to answer this question. The sentence is, who wrote this book? और हमसे इन्होंने कहा कि इसको पैसे में कन्वर्ट करिए। गाइस, इफ यू फाउंड हु, अगर आपको सेंटेंस में हु मिल जाए, सो वी ऑल नो दैट जब भी हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो हम जो नोटिस करते हैं, हमें जो ध्यान देना होता है वो इन 3 चीज़ों पर देना होता है, सब्जेक्ट, टेंस एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं। गाइस, ये वीडियोस आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10th में अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहने वाली है हमारी। इसमें से बाहर एक्टिव और पैसिव में कुछ नहीं आने वाला, आपसे मेरा ये वादा है, ये आपसे 100% मेरी फुल गारंटी है। तो गाइस, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आया। अब हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट है, सो यू ऑल नो दैट अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया होता है तो गाइज हम वॉज या वर्क के साथ थर्ड फॉर्म करते हैं। थर्ड फॉर्म होती है गाइज रोट की, रिटेन। सबसे एंड में हम क्या करते हैं गाइज, सब्जेक्ट लिखते हैं वाई के साथ, तो वाई, हु को वाई के साथ लिख देते हैं होम, एंड में लगाया क्वेश्चन मार्क। सो गाइज, अगर हमारा हु वाला सेंटेंस आ जाए, हमसे पैसे बनाने को लिए बोले, तो हमने इस तरह से हमें बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे अंदर आया है, तो गाइज वी ऑल नो दैट क्वेश्चन वर्ड कभी भी अंदर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बाई हुम को सबसे पहले लिखेंगे, और जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी लेकर आता है। सो केयरफुली इसका आंसर सुनिएगा। बाई हुम वाज दिस बुक रिटेन। एक बार दोबारा बोलूंगा, बाई हुम वाज दिस बुक रिटेन, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इसको ध्यान से समझिएगा। हु वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। हु इज रीडिंग ए बुक? गाइस, वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वन। सो हम जानते हैं कि हमें 3 चीज़ों से मतलब होता है, सब्जेक्ट, गाइस, टेंस, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सो गाइस, हमने यहाँ पे क्या किया, ए बुक को उठाकर लिया है। अब यहाँ पे देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को वही रखते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होते हैं, आप लोग जानते हैं। आईएनजी को हमने बी में दिखाया, आईएनजी को हमने बी में दिखा के तब इस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म कर देंगे गाइस। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। सबसे एंड में सब्जेक्ट लिखते हैं बाई के साथ, तो बाई हुम, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब गाइस वी ऑल नो दैट क्वेश्चन मार्क कभी भी अंदर नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाई हुम को सबसे पहले लाएंगे, और जब गाइस बाई हुम पहले आएगा तो अपने साथ ही हेल्पिंग वर्ब भी लेकर आता है। तो केयरफुली इसका आंसर सुनिएगा। बाई हुम इज ए बुक रीड, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। गाइस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, विच बुक डू यू लाइक? गाइस, वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वन। सो हमें जो मतलब होता है पैसिव में, वो 3 चीज़ों से मतलब होता है गाइस, सब्जेक्ट, टेंस, एंड थर्ड वन आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ तो ऑब्जेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है, वर्ब की बात होता है, तो केयरफुली इसको जरा सुनिएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव का पैसिव बना रहे हैं और गाइस हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सारा क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड को ही हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और हमें पैसिव में गाइस करना क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो सिंपली वी पुट विच बुक एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट।
ये तो लास्ट में बाई के साथ जाना है। अब हमारा टेंस का नंबर है, प्रेजेंट डेफिनेट इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म इज। थर्ड फॉर्म गाइज लाइक की होती है लाइक्ड। सबसे एंड में सब्जेक्ट वाई के साथ बाई यू। गाइज एंड में पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव है। केवल हमें हु वाला दोबारा बनाना होता है, बाकी किसी को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। गाइज नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, विच डे डिड शी लाइक। एक्टिव पैसे बनाना है इसको हमें। सो गाइज लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। this is subject and this one is tense, and now we are going to find object। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे गाइस देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो गाइस अगर हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को गाइस हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सो वी सिंपली पुट द ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सो गाइस बी हम यहाँ पे लिखते हैं विच डे। यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट के प्लेस पर। नाउ ये सबसे एंड में बाई के साथ जाना है, टेंस क्या पास्ट इंडेफिनिट। सो गाइस वॉज एवर के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे। सो वी ऑल नो दैट लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। सबसे एंड में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बी पुट सब्जेक्ट विद बाई। सो वी ऑल नो दैट शी इज रिटन एज हर विद बाई। हमें सी को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बाई के साथ हर लिखना होता है, हम सभी लोग जानते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट आर यू ईटिंग हियर। गाइस वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वन, so we are trying to find out। we all know that हमें तीन चीज़ों से मतलब होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड टेंस। सो हेयर इज आवर सब्जेक्ट एंड वी हैव फाउंड आउट टेंस, बट ऑब्जेक्ट कहाँ है इसका, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो गाइज अब हमें लगेगा कि यहाँ पे हेयर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मीन्स एक्ट से पैसे जब भी हम गाइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट मीन्स एनी सब्सटेंस टाइप होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए। हेयर का कोई मीनिंग नहीं, यहाँ पे हेयर देयर वगैरह आ जाते हैं, नाउ ये ऑब्जेक्ट नहीं माने जाते हैं। सो गाइस मैंने आपको बताया है कि अगर इंट्रोगेटिव में पैसे बना रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है गाइस उसी को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सो वी हैव फाउंड आउट अवर ऑब्जेक्ट। सो सिंपली पुट ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। वी ऑल नो दैट सब्जेक्ट को हमें बाई के साथ सबसे एंड में ले जाना है। नाउ अब टेंस का नंबर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है गाइस। सो वी ऑल नो दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होते हैं, वही रहते हैं जब भी एक्टिव पैसिव बनाते हैं। सो गाइस यहाँ पे वर्ड के हिसाब से हम इस कर देंगे, आईएनजी को बी के साथ दिखाकर यहाँ पे थर्ड फॉर्म करना है ईट की। सो ईट की थर्ड फॉर्म होती है गाइस ईट एन। यहाँ तक आ गए, हेयर का नंबर है। So we simply put here, and at the end of the sentence we write by with by what subject. So you is written as you at the place of object, we all know. Guys, next moving to the next sentence. Our next sentence is what did you not steal yesterday? Guys, I am going to explain its answer. Listen very carefully. What was not stolen yesterday by you? Guys, now moving to the next slide. In our next slide, our first sentence is whose pen will Kavita steal tomorrow? Guys, we are asked to convert it into passive one. So we all know that in passive हमें तीन चीज़ों से मतलब होता है, सब्जेक्ट, सेकंड वन टेंस एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, टुमारो को ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स मैंने आपको बताया हुआ है एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस होता है, तो ये टुमारो माने कल, कोई सब्सटेंस वगैरह तो है नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा लें। सो मैंने आपको बताया हुआ है गाइस, इंट्रोगेटिव में अगर ऑब्जेक्ट ना मिले तो क्वेश्चन वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सो हेयर वी हैव फाइंड अवर ऑब्जेक्ट। सो सिंपली पुट ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। नाउ टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म। वी ऑल नो दैट आई और बी के साथ शैल भी लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल भी लगाते हैं गाइस। स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है। यहाँ तक गाइस हम पहुंच चुके हैं। नाउ सिंपली पुट टुमारो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वी ऑल नो दैट
we have to put subject with by. Now the subject is Kavita, so we simply put Kavita with by. Now question mark. Now guys, moving to the next sentence. Our next sentence is he knows me very well. This is our sentence. तो गाइस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो मैं ये सीरीज करा रहा हूँ एक्टिव टू पैसिव सीरीज में, ये बोर्ड्स के बच्चों के लिए जो 10th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में एंड 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इससे बाहर एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं आने वाला, आई प्रॉमिस यू ऑल गाइस। सो विदाउट एनी डिले आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट सेंटेंस। My next sentence is he knows me very well. Guys, we all know that हमें 3 चीज़ों से मतलब होता है subject, tense and object. So first of all we put object at the place of subject. तो me को हम subject की यहाँ पे क्या लिखेंगे I. We all know that. Present definite है is MR के साथ third form. तो know की guys third form होती है known. अब यहाँ पे हमने देखा कि very well आया हुआ है. So guys, if we find very well, very much, well or the words with ly like beautifully, carefully, अगर हमें एडवर्ब मिल जाते हैं इस तरह के केयरफुली है, हेल्पफुली है, तो पैसिव में हमें गाइस क्या करना होता है, उनको वर्ब से पहले लिखना होता है। तो वेरी वेल को हम गाइस क्या करेंगे, इस प्लेस पर लिख देंगे। अब वर्ब तक हम पहुंच गए, ये उठ गया है, तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी ऑल नो दैट हमें सब्जेक्ट लिखना होता है बाई के साथ। बट गाइज यहाँ पे ध्यान रखें, ये नो दिया हुआ है, नो के साथ हम बाई ने लगा के टू लगाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो गाइज इसका आंसर लिसन वेरी केयरफुली, आई एम वेरी वेल नोन टू हिम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। गाइज अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। दिस सेंटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। So guys, listen very very carefully. I am going to explain this one. If we found it is time, अगर guys हमें मिल जाता है it is time, so it is written as it is. It is time. हमने लिख दिया इसको। Then हमें क्या करना है, it is time के बाद for लगाना है। तो मैंने क्या बोला गाइस, if we find in the sentence it is time and we are asked to convert it into passive one, so simply we put it is time as it is, और it is time के बाद हम for लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है the shop, और टू में बी बढ़ा के थर्ड फॉर्म कर देंगे वर्ब की, तो टू बी क्लोज्ड। तो गाइज मैंने इसका क्या बताया, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। It is time for the shop to be closed. Guys, now moving to the next sentence. Our next sentence is it is time to shut the shop. Guys, मैं इसका आंसर बताता हूँ, सुनिएगा। It is time for the door to be shut. Now moving to the next sentence. Our next sentence is your health worries me. This sentence is also one of the most sentences of active and passive voices. My sentence is your health worries me, and guys we are asked to convert it into passive one. So we all know that मैं 3 चीज़ों से मतलब होता है, subject, tense and object. First of all we put object at the place of subject. So guys we have converted me. We all know that me को subject के place पर I लिखा जाता है। Now moving to the tense. प्रेजेंट डेफिनेट है, सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर थर्ड फॉर्म। सो गाइज बरी की थर्ड फॉर्म बरीड होती है, वी ऑल नो। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट सब्जेक्ट विद वाई, वी ऑल नो दिस ऑलरेडी, बट गाइज लिसन इट वेरी केयरफुली। इफ वी फाइंड बरी, अगर हमें बरी आ जाता है, अगर नो आ जाता है, तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, वरी आ जाता है, इंटरेस्टेड आ जाता है, नो आ जाता है। तो वी ऑल नो दैट नो के साथ गाइस हम टू लगाते हैं, इंटरेस्टेड के साथ वी पुट सिंपली इन,
और अगर गाइस आ जाता है बरी, तो बरी के साथ हम लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखें, अबाउट। तो गाइस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। तो गाइस ये रहा हमारा एक्टिव टू पैसिव का एडवांस सीरीज का, जो कि आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस यहाँ से मैंने लिए हुए हैं। और आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू गाइस, अगर इससे बाहर आ जाए तो समझ लीजिए मैं अपनी एकेडमी फेसमास एकेडमी बंद कर दूंगा, आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। सो जो भी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।